संतों के साथ 20 अगस्त को माता कलीसिया संत बर्नार्ड का पर्व मनाती है। उनका जन्म सन 1090 ईस्वी में डिजोन के निकट फांटेन्स नामक गढ़ में हुआ। वे बड़े ही कुलीन घराने के थे। उनके पिता का नाम था आलेद। उनकी माता अत्यंत धर्मपरायणा थी, जिसका प्रभाव उन पर इतना पड़ा कि 22 वर्ष की उम्र में ही वे मठवासी हो गए। बहुत जल्दी उनको मठाध्यक्ष बना दिया गया। मठाध्यक्ष संत बर्नार्ड प्रभु की प्रजा के प्रति प्रेम से इतने प्रज्वलित थे कि वे कैथोलिक कलीसिया में धर्म ज्ञान और प्रेम के उत्तम आदर्श बन गए। उनके ज्ञान स्रोत से स्वास्थ्य शिक्षा, मधु के माधुर्य की शांति फैलती थी। भक्त मंडली के लिए वे एक धर्माचार्य की भांति हो गए। वे माता मरियम के चमत्कारों की व्याख्या स्पष्ट रूप से करते थे। इस तरह वे क्लेयरवो नगर में लोगों की आध्यात्मिक परिचर्या करने वाले विख्यात चरवाहा बन गए। उन्होंने धर्म विश्वास की ज्योति चारों ओर फैलाई, सत्य शिक्षा का प्रचार सर्वत्र किया। वे कहते हैं, ईश्वर प्रेम करते हैं और इसके बदले में वे चाहते हैं कि हम भी उससे प्रेम करें। वे वास्तव में हमसे प्रेम करते हैं और उनके प्रेम का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम भी उनसे प्रेम करें। उनका और कोई उद्देश्य नहीं है। वे जानते हैं कि जो उनको प्यार करते हैं वे अपनी शक्ति में प्रसन्न रहते हैं। संत बर्नार्ड यह कहना चाहते हैं कि हम प्रभु को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करें। इसलिए कैथोलिक मंडली में संत बर्नार्ड को स्वर्गीय दूल्हे का मित्र कहा जाता है। वे अत्यंत प्रार्थनाशील ख्रिस्त भक्त थे। वे आगे कहते हैं, पवित्र दूतों को मित्र बनाइए, हमारी हानि बिल्कुल नहीं होगी। हम कितने ही दुर्बल क्यों ना हो, हम कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो, हमें कितना ही बड़ा संकट क्यों ना घेर ले, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वर्गदूत के संरक्षण में रहते हैं। इसलिए वे पुनः कहते हैं, अपने रखवाल दूत का आदर करो, उनकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद दो, उन पर भरोसा रखो, उनको प्यार करो और प्रार्थना करो कि हर प्रकार की मुसीबत, खतरों, जोखिमों और बुरे प्रलोभनों से बचाए। वे मठवासियों के लिए एक आदर्श संत हैं। वे अपनी वाणी और आदर्श जीवन के द्वारा हमें सद्गुण की साधना करने का मार्ग दिखाते हैं। कलीसिया के विभाजन को दूर करने के लिए उन्होंने सारी यूरोप में भ्रमण किया और शांति और एकता की स्थापना की। सन 1154 में उनका स्वर्गवास हो गया। उनको सन 1174 में संत घोषित किया गया और 1830 में उनको कलीसिया का धर्माचार्य घोषित किया गया। वे 12वीं शताब्दी के महान व्यक्तियों में से एक थे। वे संभवतः मध्यकालीन सभ्यता में मठवासियों के सर्वोत्तम प्रतिनिधि बने। हे संत बर्नार्ड, हमारे लिए प्रार्थना कर।